मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम आज उत्तराखंड के 30 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है, और ख़ास तौर पे कौन क्या है, ठीक है, राज्यपाल किसका पद, ठीक है, और ये सब चीज़ें हम आज याद करेंगे। आपका अगला एग्ज़ाम आने वाला है 5 तारीख को, तो उसके लिए ये जो है इसको बिल्कुल कंठस्थ करिए, कोडिंग से याद करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है उत्तराखंड में नए राज्यपाल, जो अभी वर्तमान राज्यपाल है वो कौन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, राज्यपाल जो है एक संवैधानिक पद है और सबसे ऊपर का पद है। जैसे देश में राष्ट्रपति है वैसे ही आपका राज्यपाल है। तो मैंने आपको एक बताया था, देखो मैंने आपको बताया था एक राज्यों का राज्यपाल। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें बताया था इसमें 3 अक्षर हैं, इसमें 1 अक्षर है और इसमें 5 अक्षर है ना। और मैंने इसको कहा था इसको अरेंज करेंगे तो 153 आर्टिकल नंबर 153 में है राज्यपाल। ठीक है, ठीक है, ये अलग चीज है। अब हमें याद करना है उत्तराखंड का राज्यपाल। ठीक है, कैसे याद रखें, देखिए सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर, ठीक है, कौन है, गुरु। सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर हम मानते हैं किसको, गुरु को। ठीक है, और गुरु ही हमारा मित्र भी है। ठीक है, तो इससे और इससे मिला के देखो, गुरु से बनाना है गुर, और मित्र, मित्र माने उसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, मीत। ठीक है, गुरु और गुरु के साथ मित्र बोल लो तो गुरुमीत हो गया है ना। तो गुरमीत सिंह, ठीक है, तो गुरमीत सिंह जो है, ठीक है, वो क्या है आपके गवर्नर है, वो राज्यपाल है कहाँ के, उत्तराखंड के। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल हैं वो कौन से क्रम के हैं, उनका सीरियल नंबर आता है। ठीक है, कैसे याद करना है, देखिए गवर्नर लिखिए, गवर्नर। ठीक है, मैंने क्या लिखा, गवर्नर। ठीक है, अब गवर्नर में 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अक्षर आए, 8। तो इसका मतलब जो गुरमीत सिंह है वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, 8वें नंबर के राज्यपाल हैं। तो गुरमीत सिंह कौन से नंबर के राज्यपाल हुए, 8th नंबर के। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आराम से याद करिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं सबको पता ही होगा। ठीक है, उनका कार्यकाल के क्रम में कौन से मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और ऐसे ही एक सवाल बनता है कि व्यक्तिगत क्रम में कौन से मुख्यमंत्री हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एक सिंपल सा, ठीक है, क्या याद रखना है, जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनका नाम, ठीक है, कैसे लिख लेंगे, इंग्लिश में, पुष्कर सिंह धामी। ध्यान से देखिए, इसी में है जो है। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अब अगर मैं कार्यकाल के बेसिस पे बात करूं, ठीक है, तो कार्यकाल के बेसिस पे इनको काउंट कर लो। ठीक है, कार्यकाल के बेसिस पे किसको काउंट कर लो, इसको। ठीक है, तो कार्यकाल के बेसिस पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें स्थान पे। ठीक है, और अगर व्यक्तिगत क्रम देखना है तो व्यक्तिगत क्रम पे किसको याद काउंट कर लो, इसको काट कर लो, SINGHDHAMI, कितना हो गया, 10। क्लियर है। तो अगर मुख्यमंत्री के कार्यकाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12वें नंबर पे, और अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं कौन, पुष्कर सिंह धामी। क्लियर है, याद हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है, ध्यान दो। मुख्य सचिव क्या होता है, मुख्य सचिव होता है IAS। ठीक है, और वो होता है किसी, जैसे नेता है, ठीक है, मान लो CM का जो पर्सनल असिस्टेंट होगा वो कौन होगा, आपका जो उसका सचिव किसके होंगे, वो मुख्यमंत्री के सचिव होंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं, जो उसके मुख्य सचिव है, ठीक है, ध्यान दो, उसके पास होता है पूरा काम, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो कुछ करते नहीं, करता कौन है, उनका सचिव। क्लियर है, तो वो तो अध्यक्ष होता है ना,
तो सचिव क्या करता है, काम करता है। तो पूरा काम किसके पास होता है, सचिव के पास। मतलब सचिव के पास बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम होता है सचिव के पास, ठीक है, याद रखना है इसे। अब सचिव के पास जब बहुत सारा काम हुआ तो ध्यान दो, सचिव जो है ना अच्छी बड़ी पोस्ट पे है मगर वो सुखी नहीं है। क्या याद रखना है, सुखी नहीं है। सचिव क्या नहीं है, सुखी नहीं है, ठीक है। और जब सचिव सुखी नहीं है तो आपको क्या याद रखना है, यहीं से उसका नाम आ जाएगा सुखवीर सिंह सिंधु। सुखवीर सिंह सिंधु, वो सुखी नहीं है तो सुखी से सुख से सुखवीर सिंह सिंधु। तो सुखवीर सिंह सिंधु कौन है, उत्तराखंड के मुख्य सचिव है। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सवाल आएगा ये कौन से क्रम के हैं। तो देखो मैंने आपको बोला कि जो मुख्य सचिव है ना उसको है बहुत ज्यादा वर्कलोड। मैंने क्या बोला, वर्क लोड है। और जब वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ठीक है, जब ज्यादा वर्कलोड है तो क्या होगा, तनाव होगा, टेंशन होगी। और तनाव टेंशन से बनता है हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन एक क्या है, खतरा है। हाइपरटेंशन शरीर के लिए क्या है, खतरा है, ठीक है। और खतरा जहां पे आपका आएगा, खतरा से बनेगा आपका 17। खतरा से क्या बनेगा, 17। तो जो मुख्य सचिव है वो कौन से क्रम के मुख्य सचिव हैं, 17वें नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस। मैंने बोला चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। अभी चीफ जस्टिस की बात कर रहा है। तो चीफ जस्टिस को किस तरीके से आपको याद रखना है, देखिए चीफ जस्टिस बैठते हैं कोर्ट में। कहाँ बैठते हैं, कोर्ट में, ठीक है। अब वो कोर्ट में बैठते हैं, कोर्ट में आपने देखा होगा फाइल वर्क बहुत ज्यादा होता है। कोर्ट में क्या चाहिए, बहुत ज्यादा फाइल चाहिए, और फाइलों में होंगे बहुत ज्यादा पेज, ठीक है, ठीक है। फाइलों में होंगे बहुत, मैंने एक भूमिका बना दी कि वहां बहुत ज्यादा कागज लगते हैं और उसमें क्या चाहिए, पेज, ठीक है। तो ध्यान दो, अब पेजों को असेंबल करने के लिए, ठीक है, चीफ जस्टिस को रखनी पड़ती है अपने जेब में पिन। पेजों को असेंबल करने के लिए पिन होती ना, तो उनको अपने जेब में रखनी पड़ती है हर समय पिन, ठीक है। मैंने क्या बोला, पिन। और पिन रखनी पड़ती है अपने संग। क्या बोले मैंने, पिन रखनी पड़ती है अपने संग, ठीक है। अब जो पिन है ना, पिन से तो बन जाएगा विपिन। क्या बन जाएगा, विपिन। पिन रखनी पड़ती है अपने संग क्योंकि वो कागजों को क्या करना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है, ठीक है। पिन से बन गया विपिन, और संग से बनाना है सांघी। संग से क्या बनाना है, सांघी। क्लियर है, एग्जाम में अगर आप ऑप्शन देख लोगे तो आपको सारा याद आ जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट में होते बहुत सारी फाइलें में होते पेजेस। पेजेस को असेंबल करने के लिए क्या चाहिए, पिन, और पिन रखनी है अपने संग। तो पिन से विपिन, और संग माने सांघी। क्लियर है, ठीक है। अब सवाल आएगा कि ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो भाई मुख्य न्यायाधीश न्याय करेंगे, मेरा भी और तेरा भी। मेरा भी न्याय करेंगे और तेरा भी न्याय करेंगे, और 13 से सीधा आएगा आपका 13वें। तो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हुए, 13वें नंबर के। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड वित्त आयोग के अध्यक्ष। अभी वित्त आयोग की बात कर रहा है, ठीक है। वित्त माने क्या होता है, पैसा। ध्यान दो, वित्त माने होता है पैसा, ठीक है। अब मान लो पैसा है कितना, 1 लाख। कितना है पैसा, 1 लाख, ठीक है। अगर मैंने इस 1 लाख में, जैसे 1 लाख लिखते हैं ना, ये 1 लाख लिख दिया मैंने, और अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, एक बिंदु लगा दिया, दशमलव लगा दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म। तो 1 लाख रुपए क्या बन गया, फिर 1 रुपया बन गया, ठीक है। 1 लाख रुपए क्या बन गया, 1 रुपया बन गया।
तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी पैसे के बीच में क्या मत लगाओ, बिंदु। क्या मत लगाओ, बिंदु। पैसे के बीच में क्या मत लगाओ, बिंदु मत लगाओ। और बिंदु से बनेगा इंदु। क्या बनेगा, इंदु। बस इंदु याद हो जाए आपको। तो इंदु से याद रखना है इंदु कुमार पांडे। इंदु कुमार पांडे जो हैं वो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त माने पैसा, पैसे में आपने 1 लाख लिखा और बीच में बिंदु लगा देते, दशमलव लगा देते, तो उसकी वैल्यू तो खत्म होगी। तो इसलिए बिंदु नहीं लगाना है। तो बिंदु से बना इंदु, तो इंदु से बना इंदु कुमार पांडे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त, ध्यान दीजिए, मुख्य सूचना आयुक्त। अच्छा, मुख्य सूचना आयुक्त को कैसे याद रखना है? देखिए, पहले जमाने में सूचना या पैगाम भेजा जाता था। कैसे? ध्यान दो, मैं आपको एक इमेजिनेशन करवा रहा हूं, आपको उसको दिमाग में डालना है। ठीक है, इमेजिनेशन ऐसी है कि मान लो यहां है प्रेमी और यहां है प्रेमिका। ठीक है, एक जगह है प्रेमी और एक जगह है प्रेमिका। ठीक है, अब प्रेमी ने प्रेमिका को कहा, देखिए ये रोमांस देखिए जरा, प्रेमी ने प्रेमिका को कहा कि तुम ठीक 8 बजे रात को क्या देखना, ठीक 8 बजे रात को चांद देखना। क्या देखना? चांद देखना। और प्रेमिका ने ठीक 8 बजे रात को क्या देखा? चांद देखा। ठीक है, ठीक 8 बजे रात को क्या देखा? चांद देखा। ठीक है, तो चांद से तो आपको बना देना है चंद्र। ठीक है, और चांद कैसा था? ध्यान दो, चांद था, आपने एक सुना होगा ज्योग्राफी में, ब्लू मून, ब्लू मून की घटना है ना। चांद कैसा था? नीला। चांद कैसा था? नीला। और नीला से बना, देखो नीला मानला अनिल, नीला से क्या बना? अनिल। चांद से बना चंद्र। ये तो निकल गया आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम आ गया, और थर्ड आ गया आपका पुनेठा। पुनेठा नहीं भी याद होगा तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आपको मेन अनिल चंद्र याद रखना है। ठीक है, सूचना भेजी प्रेमी ने प्रेमिका को, कैसे? उसने उसको बोला कि 8 बजे चांद देखना, मैं भी चांद देखूं, तुम भी चांद देखना, तो हमारा मिलन हो जाएगा। क्लियर है? दोनों ने चांद देखा, चांद था नीला, नीला से अनिल, और चांद से चंद्र, अनिल चंद्र पुनेठा, क्या हो गया? मुख्य सूचना आयुक्त। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक, अच्छा, जो पुलिस महानिदेशक होते हैं वो होते हैं आईपीएस, आईपीएस से भी प्रमोटेड। ठीक है, अच्छा, आईपीएस जो होते हैं, देखा होगा आईपीएस के यहाँ पे जो फीता लगता है, ठीक है, जो उनका फीता लगता है, उस फीते पे होता है क्या? अशोक चक्र। होता है, नहीं होता है? अशोक स्तंभ। क्या होता है? अशोक स्तंभ। ठीक है, तो अशोक स्तंभ उनके कहाँ पे होता है? कंधे पे। और अशोक स्तंभ जब होता है तो अशोक स्तंभ से क्या बनेगा? अशोक कुमार। तो अशोक कुमार जो हैं, ठीक है, अशोक कुमार जो हैं वो हैं क्या? आपके पुलिस महानिदेशक। ठीक है, अब सवाल आएगा, अगला सवाल देखो, ये कौन से क्रम के पुलिस महानिदेशक हैं? अच्छा, पुलिस के पास क्या होता है? डंडा। और ये पुलिस महानिदेशक है तो इनके दोनों हाथों में क्या है? डंडा। तो एक डंडा प्लस दूसरे हाथ में भी एक डंडा, तो एक और एक 11वें पुलिस महानिदेशक, 11वें नंबर के। क्लियर है? ये याद हो जाएगा, जो मैं नंबर याद कर रहा हूँ एग्जाम में आता है वो, उसे याद रखना है आपने। नेक्स्ट, उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बहुत सरल तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर से आंसर ढूंढ के निकालना है। ठीक है, अच्छा, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है, ध्यान दो, निर्वाचन माने होता है चुनाव। निर्वाचन माने क्या होता है? चुनाव। और चुनाव में क्या हुआ? ध्यान दो, चुनाव में पड़ते हैं वोट। ठीक है, अब वोट कितने पड़े? ध्यान दो, वोट पड़े 100।
कितने वोट पड़े? 100 वोट। और 100 को हिंदी में लिख देना है। 100 को क्या लिखना है? हिंदी में। ठीक है। और 100 क्या थे? लोग थे। और 100 लोग थे मतलब 100 जन थे। और जन से बनेगा जन्या। क्या बनेगा? जन्या माने सौजन्या। देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन माने मैंने क्या बताया? चुनाव। चुनाव माने चुनाव में क्या देंगे? वोट देंगे। और वोट कितने लोगों ने दिया? 100 लोगों ने दिया। मैं क्या बोलता हूं? 100 लोग। और लोग माने जन। और जन 100 इधर आ गया और जन से जन्या। ठीक है। तो सौजन्या जो हैं वो हैं उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के वर्तमान अधिवक्ता। अधिवक्ता क्या होता है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। ठीक है। अब अगर हम बात करें अधिवक्ता, अधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल, मतलब सरकारी वकील। वो सरकार का वकील होता है। ठीक है। सरकार का वकील, सरकारी वकील नहीं, सरकार का वकील। ठीक है। अब सरकार का वकील जो होता है ना, तो वकील को जज क्या बोलता है? जाओ उनको बुला कर लाओ। क्या बोला मैंने? वकील को कौन कहता है? जज कहता है बुलाकर लाओ। ध्यान दो इधर, क्या बोला? जज ने वकील को बुलाकर लाओ। ठीक है। बुलाकर से बना देना है बुलकर। क्या बना देना है? बुलकर। और बुलकर से बाबुलकर। मेन चीज तो आपको पता होगी, क्या है? बाबुलकर। तो उसका जो सरनेम है वो है आपका बाबुलकर। अब बुला के किसको लाना है? सन को। सन माने बेटे को। और सन से SN। सन से क्या बनेगा? SN। और SN है आपका सूर्य नारायण बाबुलकर। इसमें मुख्य बाबुलकर है, बाबुलकर याद रखना। ठीक है। तो SN मतलब सूर्य नारायण बाबुलकर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, एडवोकेट को बोला बुला के लाओ, तो बुलाकर, बुलाकर से बना दिया मैंने बुलकर। और बुलकर माने बाबुलकर। ठीक है। नेक्स्ट, कुमाऊं कमिश्नर। कुमाऊं कमिश्नर सबको पता होगा, बड़े अच्छे व्लॉग्स चलते हैं उनके। दीपक रावत हो गए। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं गढ़वाल कमिश्नर। गढ़वाल कमिश्नर बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। गढ़वाल कमिश्नर फेमस हुए थे जब आया था कोरोना। ठीक है। याद कराने के लिए बता रहा हूं, जब आया था कोरोना। जब कोरोना आया था तो इन्होंने ध्यान से देखो मैं जो लिख रहा हूं, गढ़वाल की सीमाओं को कर दिया सील। क्या बोला मैंने? गढ़वाल की सीमाओं को इन्होंने कर दिया सील। क्लियर है? जब गढ़वाल की सीमाओं को इन्होंने सील कर दिया तो सील से बना, ध्यान दो, सुशील। सील से क्या बना? सुशील। और सुशील से बना सुशील कुमार। ठीक है। अब जरा ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे। गढ़वाल की सीमा को सील कर दिया इन्होंने, सील कर दिया, तो सील से बना सुशील और सुशील से सुशील कुमार। तो याद रखना कोरोना के टाइम पे इन्होंने गढ़वाल को सील कर दिया। सील, सील से सील, सील से सुशील, सुशील कुमार। ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है उत्तराखंड राज्य महिला आयोग। ठीक है। ध्यान दो, महिला आयोग की महिलाएं आप इमेजिन कर सकते हो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगी। ठीक है। अच्छा, महिला आयोग की जो महिला है ना, ये है तो फूल जैसी नाजुक, फूल जैसी, ध्यान से देखो, नाजुक है मगर। ठीक है। अब इसका पहला नाम याद कर लो, फूल से। फूल, फूल का पर्यायवाची क्या है? कुसुम। फूल का पर्यायवाची क्या है? कुसुम। ठीक है। फूल जैसी नाजुक तो है मगर अगर आप छेड़खानी करोगे तो डंक मारेगी। क्या करेगी? डंक मारेगी। ठीक है। और डंक से, ये जो डंक आपको मैं बता रहा हूं, इस डंक से बनाना है डंग, और डंग से बनेगा डंगवाल। देखिए कितना सरल हुआ। ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा राज्य की महिला जो है फूल जैसी क्या है? ध्यान से देखो, फूल जैसी क्या है? नाजुक है। और फूल से मैंने क्या बना दिया?
कुसुम, ठीक है। मगर अगर आपने छेड़खानी की तो डंक मारेगी, और डंक से बना आपका डंग, और डंग से डंगवाल, ठीक है। तो फूल जैसी नाव, डंग से डंगवाल। तो कुसुम डंगवाल जो है वो कौन होगी? आपकी राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मानवाधिकार आयोग की, अच्छा एक मिनट है, इसको स्किप कर लेते हैं। अगला देखिए आप, अगला है आपका अल्पसंख्यक आयोग, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग को कैसे याद रखना है? अगर हम बात करें अल्पसंख्यक की, देखिए अल्पसंख्यक का मतलब जो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में नहीं बल्कि माइनॉरिटी में है, ठीक है, जिनकी संख्या क्या है? कम है, जिनकी संख्या कम है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें पूरे भारत की, ठीक है, अगर उत्तराखंड की बात करें, पूरे भारत की या उत्तराखंड की, सबसे कम भारत में जैनीज है, मतलब जैन धर्म के लोग कम है, जैन धर्म के लोग बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जैन, तो इसीलिए अध्यक्ष भी बना दिया जैन, ठीक है। तो जैन से आपको याद रखना है आर के जैन, आर के जैन जो हैं वो अल्पसंख्यक आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, उत्तराखंड विधि आयोग, विधि माने क्या होता है? कानून। उत्तराखंड विधि आयोग के अध्यक्ष को याद करने के लिए आपको याद रखना है कानून, विधि माने कानून, और कानून क्या करता है? धर्म और अधर्म का पता लगाता है। कानून क्या करता है? धर्म और अधर्म का पता लगाता है, ठीक है। पता लगाता है कौन? कानून, कि ये गलत है सही है, ठीक है। और धर्म से आपका सीधे बन जाएगा धर्मवीर शर्मा, क्या बन जाएगा? धर्मवीर शर्मा। तो विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके, विधि माने कानून, कानून कानून क्या करता है? धर्म और अधर्म के बीच, ठीक है, कौन सा सही है वो बताता है, ठीक है। तो धर्म हमेशा जीतता है, धर्म से धर्मवीर शर्मा। क्लियर है? नेक्स्ट, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा एक चीज देखो, विधानसभा के 3 सत्र बैठते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे भी आपको एग्जांपल दूंगा, 3 सत्र ऐसे हल्के में बताता हूँ। शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बरसात ऋतु में, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अब ऋतुओं में बैठता है ना विधानसभा सत्र, तो यहाँ पे मुख्य क्या आ रहा है? ऋतु। विधानसभा सत्र कब बैठते हैं? जब ऋतुएं चेंज होती हैं, एक गर्मी की ऋतु में, एक बरसात की ऋतु में, एक सर्दी की ऋतु में। तो ऋतु से ऋतु आ जाएगा, और ऋतु से खंडूड़ी आ जाएगा। तो ऋतु खंडूड़ी क्या है? विधानसभा की अध्यक्षा है। क्लियर है? अध्यक्षा है। अब सवाल है इनका इस पद पर क्या रिकॉर्ड है? इनका इस पद पर रिकॉर्ड है कि पहली महिला है, उत्तराखंड की पहली महिला है जो क्या है? विधानसभा स्पीकर है, विधानसभा स्पीकर है। ये इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष की एक चीज आप जान लो तो आपको ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष को वो सारी फैसिलिटीज होती हैं जो एक कैबिनेट मंत्री को होती हैं। कैबिनेट मंत्री को जो मिलता है ना, घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, नौकर चाकर, ये वो जो भी मिलता है किसको? जो भी कैबिनेट मंत्री को मिलता है, जो सरकार में होते हैं, वो सारी चीजें विधानसभा नेता प्रतिपक्ष को भी मिलते हैं। जो विपक्ष का नेता होता है उसको भी वही सारी फैसिलिटीज, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। क्लियर है? तो भाई कोई नेता प्रतिपक्ष बन गया या विरोधी पार्टी का नेता बन गया, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? यस। क्या बोलेगा वो? यस, मैं क्या बन गया? नेता बन गया, मुझे कैबिनेट की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो उसने क्या बोला? यस। और यस से क्या बनेगा? यशपाल आर्य। क्या बनेगा? यशपाल आर्य। क्लियर है?
नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। ठीक है, इसको करंट के प्रकरण से सिर्फ याद करने के लिए इसको याद करेंगे। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग मतलब यूकेपीएससी, यूकेपीएससी ने पेपर कराया है, और कौन सा पटवारी का जो इससे पहले हुआ था, पहले के पहले, और वो लीक हो गया था। ठीक है, फिर दोबारा हुआ है ना। तो जब लीक हुआ था तो हुआ था यहाँ पे प्रोटेस्ट, देहरादून में क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, जब देहरादून में प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को आपको कैसे याद रखना है, देखो, लोगों ने किया प्रोटेस्ट और वहां फैल गया दंगा। घंटाघर पे आपने फोटो देखी होगी, है ना। वहां पे जब दंगा फैल गया तो उनको पड़ी बहुत ज्यादा मार। क्या पड़ी, मार। ठीक है, और कुछ को तो मार पड़ी। ठीक है, और कन्याओं के खींचे गए बाल, बाल माने कन्याओं के क्या खींचे गए, बाल, बाल माने केश, बाल माने केश। ठीक है, और लड़कों को पड़ी मार, तो केस से, ठीक है, केस से आपका राकेश, केस से क्या होगा, राकेश, और मार से क्या होगा, कुमार। बहुत सरल। यूकेपीएससी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और दंगा हो गया तो मार पड़ी, कुमार, और बाल खींचे लड़कियों के, बाल माने केश, केश माने राकेश। तो राकेश कुमार जो हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। क्लियर है। नेक्स्ट, यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष। अब यूके ट्रिपल एससी से तो पहले ही परीक्षाएं क्या हो चुकी हैं, हटा दी गई थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष की। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष मतलब यूके ट्रिपल एससी के खिलाफ जब इन्होंने आंदोलन किया था, पहले नकल हुई थी, जब पहले आंदोलन किया था तब मार भी नहीं पड़ी थी, बाल भी नहीं पकड़े थे, तब क्या पड़ गई थी, सीधे थप्पड़। तब सीधे क्या पड़ी थी, थप्पड़। ऐसे याद रखना है। और थप्पड़ से, ठीक है, थप और थप से थपलियाल, ये याद रख लो भाई। यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष यूके ट्रिपल एससी के खिलाफ जब क्या किया तो क्या हुआ, थप्पड़ पड़ी। थप्पड़, थप्पड़ से क्या बना, थप, थप से थपलियाल। ठीक है, और थपलियाल से आपको इसका नाम याद रखना है, पीसी थपलियाल। थपलियाल याद रखो, पीसी पूसी तो आता रहेगा उसमें। ठीक है, तो पीसी थपलियाल। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैं कुछ मंत्रियों के मंत्रालय बताने वाला हूं आपको। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला आता है विद्यालय शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, और दूसरा है बेसिक शिक्षा, तीसरा है माध्यमिक शिक्षा। क्लियर है, सॉरी, विद्यालय शिक्षा में बेसिक और विद्यालय शिक्षा में माध्यमिक। ठीक है, अगला आता है संस्कृत शिक्षा, उच्च शिक्षा जो ग्रेजुएशन वाली है, और चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा। कुल मिला के बात कर रहा है शिक्षा की। ठीक है, तो भाई शिक्षा जो है ना, शिक्षा में बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। शिक्षा पे खर्च करना पड़ता है क्या, धन, या इसको दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा लोगे तो बाद में क्या कमाओगे, धन, और धन से धन सिंह रावत। तो डॉक्टर धन सिंह रावत जो हैं वो उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा बेसिक और विद्यालय शिक्षा माध्यमिक, संस्कृत शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और का जो भी आएगा, ये सारा का सारा किसका है, धन सिंह रावत का। तो इसमें भी पर्टिकुलर भी पूछ सकता है कि उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, तो धन सिंह। शिक्षा में पैसा खर्च करो, उसके बाद आपने क्या करना है, धन कमाना है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सैनिक कल्याण। मैं आपको बताऊंगा जवान किसान, जय जवान जय किसान, एक व्यक्ति से। ठीक है, अच्छा, सैनिक के कल्याण के लिए हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, सैनिक के कल्याण के लिए। ठीक है, कोई भी सैनिक है उसको कोई क्षति ना पहुंचे, वो जीत के आए, उसके लिए सैनिक कल्याण के लिए क्या करेंगे, पूजा। और पूजा किसकी करेंगे, किस भगवान की करेंगे, गणेश भगवान की, और गणेश से गणेश जोशी। क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट शहरी विकास की। ठीक है, मैंने बात की शहरी विकास। अच्छा, शहर में, ठीक है, शहर में क्या होता है, शहरों में एक ही चीज की माया है। ठीक है, शहरों में माया है पैसे की। ऐसे याद रखना है, शहर का विकास तब होगा जब बहुत सारा क्या होगा, पैसा होगा। और पैसे से आपको क्या याद रखना है,
जहां है पैसा वहीं है प्रेम, बिना पैसे के प्रेम नहीं है। सच्चाई है? तो शहरी विकास तब होगा जब होगा पैसा, और पैसा जहां है वहां होगा प्रेम, और प्रेम से प्रेमचंद अग्रवाल। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। एक मिनट है, मैंने शायद आपका एक क्वेश्चन मिस ना हो गया हो। हाँ, ये आपका एक क्वेश्चन मिस हो गया, इसको देख लेते हैं। यह उत्तराखंड के वित्त मंत्री, ये मुझे यहां से याद आया क्योंकि ये कोडिंग में पहले बता दी थी मैंने। वित्त माने पैसा, वित्त माने पैसा, और जहां है पैसा वहीं है प्रेम, बिना पैसे के प्रेम नहीं है। तो वित्त माने पैसा, तो और मैंने क्या लिखा, जहां है पैसा, ठीक है, वहीं है प्रेम। ठीक है, जहां है पैसा वहीं है प्रेम, और प्रेम से प्रेम चंद अग्रवाल। तो उत्तराखंड के वित्त मंत्री बहुत ज्यादा आएगा आपके पास एग्जाम में, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, प्रेमचंद अग्रवाल। कहां से पहुंचे हम यहाँ तक, हम पहुंचे पहले वित्त मंत्री से। वित्त मंत्री, वित्त माने पैसा, और जहां है पैसा वहीं है प्रेम, और प्रेम से प्रेमचंद अग्रवाल। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। ये छूट गया था इसलिए कोडिंग परफेक्ट आपको याद होनी चाहिए। तो ये शहरी विकास, शहर का विकास तब होगा जब होगा पैसा, पैसा जहां है वहां है प्रेम, प्रेम से प्रेमचंद अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट। अब आता है ग्राम्य विकास। मैंने आपको बोला, मैंने अभी आपको एक सैनिक कल्याण बताया। सैनिक माने होता है जवान, तो आपने सुना होगा जय जवान। एक आएगा जय किसान, किसान माने कृषि, कृषि मंत्री भी यही है। क्लियर है? और किसान कहाँ रहता है, गांव में। गांव का विकास कौन करता है, किसान। और किसान से आपको क्या याद होता है, किसान से क्या याद होता है, गणेश जोशी। क्यों? क्योंकि गणेश जोशी कहां से जुड़ा है, सैनिक कल्याण से जुड़ा है। हमने गणेश की पूजा की थी, तो जहां सैनिक है वहां गणेश है, और जहां सैनिक है वहां किसान है। तो किसान भी कहां हो जाएगा, गणेश जोशी से। क्लियर है? क्योंकि किसान क्या कर रहा है, गांव का विकास कर रहा है। तो ग्राम्य विकास मंत्री कौन है, गणेश जोशी। क्लियर है? नेक्स्ट। अब आ गया ना कृषि, कृषि शिक्षा और कृषि विपणन। तो जय जवान जय किसान, ठीक है, ये किसान भी इसमें आ जाएगा कृषि में। ठीक है, तो ये भी कौन हो गया आपके, गणेश जोशी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अगर ऐसे याद नहीं होता है ना, तो ये ऐसे याद रखना, जब कृषि होती है, कृषि में जब नई नई फसल होती है तो गणेश भगवान को चढ़ाई जाती है। ठीक है, कृषि में जब नई नई फसल होती है तो कौन से भगवान को चढ़ाई जाती है, गणेश भगवान को। ठीक है, तो गणेश जोशी। नेक्स्ट, खादी एवं ग्रामोद्योग। ध्यान दो, खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय किसके पास है, अगर हम देखें तो ध्यान दो, खादी का मैंने पहन दिए कपड़े। खादी के क्या पहन दिए मैंने, कपड़े। जब मैंने खादी के कपड़े पहन लिए, खादी के कपड़े पहन लिए, मैं बन गया साधु। ठीक है, मैंने खादी के कपड़े पहन लिए, खादी के कपड़े पहने, मैं बना साधु। तो माथे पे क्या होगा, चंदन। खादी के कपड़े, और आपको इमेजिन करना है वो आदमी जिसने पहने खादी के कपड़े और माथे पे क्या है उसके, चंदन। और माथे पे है उसके चंदन, तो चंदन पहला नाम आपको याद आ गया, और चंदन से बनेगा चंदन रामदास। क्या नाम है, चंदन रामदास। खादी के हैं कपड़े और सर पे है चंदन, चंदन से चंदन रामदास। तो चंदन रामदास है खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय के मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट। पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास। ध्यान से देखो, ये मंत्रालय किसके पास है। तो जो पशुपालन है, आपके पास पशु है 100। थोड़ी देर पहले 100 से हमने एक और चीज याद की थी है, पशु देंगे दूध, तो दुग्ध विकास भी उससे हो जाएगा। और इसके बाद मछलियां भी कितनी हैं, 100।
और गन्ने भी कितने हैं? 100। भाई 100 आ रहा है तो 100 से हिंदी का 100 याद रख लो, 100 है। और 100 से सौरभ, 100 से क्या बन जाएगा? सौरभ। मेन तो यही है, सौरभ, ठीक है। और सौरभ बहुगुणा, क्या हो जाएगा? सौरभ बहुगुणा। तो पशुपालन मंत्री, दुग्ध विकास मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, गन्ना विकास मंत्री कौन है? सौरभ बहुगुणा। क्लियर है? रिलेट करके आपको याद करना है। नेक्स्ट, जनगणना और आवास। अच्छा एक बार बताओ, आवास आपको कब मिलेगा? आप आवास खरीदना चाहते हो तो उसके लिए होना चाहिए पैसा, और पैसा होगा तो प्रेम भी होगा, ठीक है। और प्रेम होगा तो शादी होगी, और शादी होंगे तो बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो जनगणना बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, और जनसंख्या बढ़ेगी तो जनगणना होगी। जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी तो किस बात की जनगणना होगी? है तो समझना मैंने किस तरीके से कहां ले गया। आवास के लिए चाहिए पैसा, आवास खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, 3 BHK खरीदना है तो पैसा चाहिए। पैसा है तो प्रेम है, वरना प्रेम भी नहीं है। और प्रेम है तो हो गई शादी, और शादी हो गई तो हो गए बच्चे, बच्चे हो गए तो जनसंख्या बढ़ गई, और जनसंख्या बढ़ी तो जनगणना हो गई। तो जनगणना और आवास मंत्रालय एक ही के पास है, और वो प्रेम, प्रेम से प्रेम चंद अग्रवाल, तो प्रेमचंद अग्रवाल के पास है ये डिपार्टमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान ध्यान दो, विज्ञान और सूचना दोनों के दोनों CM साहब ने अपने पास रखे हुए हैं। और CM साहब कौन है आपके? धामी जी। तो धामी जी ने अपने पास रखे हैं सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, याद रखना। अब आता है पर्यटन और संस्कृति मंत्री। पर्यटन मंत्री भी एक ही है, संस्कृति मंत्री भी एक ही है, ठीक है। अब इमेजिन करो, पर्यटन करने गए आप राजस्थान में। कहाँ गए? पर्यटन करने राजस्थान में। और राजस्थान में आपने पर्यटन करने के बाद राजस्थान की क्या देखी? संस्कृति देखी। क्या देखी? राजस्थान की संस्कृति देखी। और राजस्थान की संस्कृति में आपने क्या देखा कि राजस्थान में रहते थे राजा। कौन रहते थे? राजा। और राजा से महाराजा, और महाराजा से महाराज, महाराजा से क्या बना? महाराज, और महाराज से सतपाल महाराज। पर्यटन करने गए राजस्थान, राजस्थान में देखी हमने उनकी संस्कृति। राजस्थान में थे राजा, राजा माने महाराजा, महाराजा माने महाराज, महाराज माने सतपाल महाराज। क्लियर है? तो ये आपके 30 मैंने आपको करंट अफेयर्स क्या करा दिए हैं? याद करा दिए हैं, ठीक है। तो इन करंट अफेयर्स में, ठीक है, इनको ठीक से पढ़ें। 5 तारीख का एग्जाम है, एक ना एक सवाल जरूर आएगा, ठीक है। और जो देखिए ये क्योंकि करंट है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिमाग में नहीं रखना, बस इसकी फ्रेम में रखनी। वास्तव में ये कैसे याद होता है? ये नाम से पोस्ट याद होती है, मैंने आपको पुरानी क्लासेस में बताया होगा, ठीक है। मगर उसमें आप अभी कंफ्यूज रहोगे, तो मैंने क्या बता दिया? पोस्ट से नाम बता दिया है, ठीक है। तो आप इसे याद करें, ठीक है। और 5 दिन तक मैंने आपको हमेशा बताया है, दोबारा बता रहा हूं कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसको 5 दिन का कोर्स लो। उसका कोर्स कितना दिन का होता है? 5 दिन का। 5 दिन का कोर्स पूरा करोगे तो आपको कंठस्थ याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ये आपके 30 क्वेश्चन आज याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।